आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से शाम के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है नीति वचन से अध्याय 3 का 24वां वचन है। जब तू लेटेगा भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जब तू लेटेगा भय ना खाएगा। यानी जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार किया है, वह जब लेटेगा वह भय ना खाएगा। मतलब वो किसी प्रकार से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं और वो एकदम अच्छा स्वस्थ रहेगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। और जब वो लेटेगा सोएगा उसको सुख की नींद आएगी और उसको बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, किसी से भयभीत नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं, अनेक प्रकार के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। तो जो परमेश्वर के वचन में रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में रहता है, मसीह में रहता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई सपना नहीं आएगा, किसी चीज़ से वो डरेगा नहीं। और जब वह लेटेगा तब उसको सुख की नींद आएगी। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। और जब भी हम लेटे बिस्तर में सोए उससे पहले 5 मिनट बैठकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर जो लोग प्रार्थना करके सोते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संकट या कोई मुसीबत नहीं आएगी और उसे अच्छे से सुख की नींद आएगी। नीति वचन से है अध्याय 3 का 11वां वचन है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। हे मेरे पुत्र, यहोवा कहते हैं, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना। यानी पिता परमेश्वर हमारा यहोवा जिंदा जीवित जो खुदा है, हमारा यहोवा है, उसे हमें कभी भी मुँह को नहीं मोड़ना है। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। और जब वह हमें डांटे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे एक बाप होता है अपने बच्चों को डांटता है तो उसके बच्चों को बुरा नहीं लगता, उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए वह डांटते हैं। तो इसी तरह हमारे भी पिता हैं, वह यहोवा हमारा पिता है, पिता परमेश्वर वह हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अगर हमसे गलती हो जाती, जाने अनजाने में गलती हो जाती, तो वो हमें डांटे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए और हमें उन पर भरोसा विश्वास करना चाहिए और कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यानी कभी भी मसीह को छोड़कर इधर उधर की बातों में, इधर उधर के बहुत सारे संसार के लोग होते हैं भड़काने वाले, बहकाने वाले, तो हमें उनके बहकाने में, भड़काने में नहीं पड़ना है। हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। वही हमें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर विपत्ति से बचाता है। तो हम उसे छोड़कर क्यों जाएं, उससे मुंह क्यों मोड़े। तो हमें मुंह मोड़ना नहीं चाहिए और हमें उनके वचनों के अनुसार। अगला वचन है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मतलब वचन का, परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसी को डांटता है, जैसे कि एक बाप बेटे को जिसे वह अधिक प्रेम करता है। यानी बहुत सारे होते हैं जो 2-3 बच्चे होते हैं, एक बच्चा उसे अधिक प्यारा होता है, उसे वो ज़्यादा डांटता है क्योंकि वह सुनता है, वह बुरा नहीं मानता है। इसलिए वह परमेश्वर पिता भी हमारा पिता है और हम उसके बच्चे, वो भी हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वह हमें डांटता है। तो हमें उनके डांटने से कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह हमसे बहुत सारे उसके बेटे बेटियां हैं, फिर भी उनमें से हम चुने गए हैं जिसे वह अधिक प्रेम करता है, उसी को डांटता है। इसलिए हमें उनके डांटों का बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें उनके वचन के अनुसार चलना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो हमें भी उनसे प्रेम करते रहना चाहिए। अगला वचन है भजन संहिता से है अध्याय 3 का 5वां वचन है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है।
मैं लेट कर, यानी जो इंसान बहुत से हम तुम होते हैं, आप लोग जैसे लेट जाते, सो गए फिर जाग उठे, क्योंकि यहोवा हमें संभालता, मुझे संभालता है, यहोवा हमें संभालता है। इसलिए तो हम किसी से न डरते हैं, न घबराते हैं, न भयभीत होते हैं। हम लेट कर बढ़िया आनंदित के साथ सुख की नींद सो जाते हैं, क्योंकि वह यहोवा हमें संभाले रहता है। तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वह हर दुख में, हर मुसीबत में, हर विपत्ति में हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। चाहे किसी भी वक्त क्यों ना हो, वह हर घड़ी, हर पल, हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो हमें भी हर घड़ी, हर पल, हर समय उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए, उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 4 का 8वां वचन है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, हे पिता, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। क्योंकि वह हमारा पिता है, वही हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता, मतलब शांत रहने देता, हमें शांति मिलती है, उसी में, यहोवा में हमें शांति मिलती है। क्योंकि तो हमें उन पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें, जब भी हम शांति से लेट जाएं, सो जाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहते हैं, वह हमें हमेशा संभालते हैं। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 91 का 3रा वचन है, वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह हमें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जैसे बहेलिया का जाल होता है, उसमें बहुत सारे पक्षी फंस जाते हैं, तो उस जाल से अगर हम उस जाल के समान भी फंस जाते हैं, तो भी हमें यहोवा पिता, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हमें बचाएंगे। महामारी जैसे बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारी फैल जाती है, तो उस बीमारी जैसे से भी वह हमें बचाएगा, क्योंकि वह हमारा पिता है, हम उसके बच्चे, वह हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह हमें बचाएंगे। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं प्रभु, उनकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, यह महीना है, यह आज का महीना, पहला महीना है, 1 मई है प्रभु। इस महीने में जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबको बिल्कुल अच्छाई दीजिए, बिल्कुल चंगाई दीजिए, बिल्कुल छुटकारा दीजिए, बिल्कुल ये आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। इस महीने में बिल्कुल ये आज़ाद हो जाएँ, जो भी जिस मुसीबत में है, जो भी जिस बीमारी में है, जो भी जिस दुख में है प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जैसे यह महीना के शुरुआत में प्रभु, सबको जो भी इनके दुख मुसीबतें हैं, वो सब बीत चुके हैं प्रभु। अब ये दुख के लिए नहीं, ये सुख के लिए है प्रभु, ये हानि के लिए नहीं, ये लाभ के लिए है प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा प्रभु, अगर जो धीरज रखता, धैर्य रखता है प्रभु, उसे उसका फल मीठा होता है प्रभु। तो जो भी भाई बहन बीमारी के कारण जूझ रहे हैं, परेशान है, चिंताओं में परेशान है प्रभु, अनेक प्रकार की चिंताएं प्रभु, वो सब दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और इनका जीवन आगे बढ़ने पाए, इनका जीवन बदलने पाए प्रभु, एक अच्छा जीवन पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। जैसे इन्हें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, उन्हें रात्रि भर संभाल के रखना प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ जो अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, डिप्रेशन में हैं प्रभु,
चिंताओं के कारण, तो उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, एक ये सही मार्ग दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए मार्ग पर चलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।